गांव में रामू नाम का एक ईमानदार और परिश्रमी किसान रहता था। रामू गरीब जरूर था, लेकिन उसके पास आत्मसंतोष और ईमानदारी की संपत्ति थी। वह अपनी मेहनत से थोड़ी बहुत जमीन पर खेती करता और परिवार का पेट भरता। रामू का परिवार छोटा था। उसकी पत्नी, दो बच्चे और एक गाय थी। गांव में उसकी पहचान एक नेक और ईमानदार व्यक्ति के रूप में थी, जो हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलता था। गांव के लोग रामू की ईमानदारी की प्रशंसा करते थे। वह कभी किसी का हक नहीं छीनता था और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। हालांकि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, फिर भी वह कभी किसी से शिकायत नहीं करता। वह मानता था कि मेहनत और ईमानदारी से ही मनुष्य की किस्मत बदल सकती है। रामू का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसकी फसलें अक्सर सूखा पड़ने या बेमौसम बारिश के कारण खराब हो जाती थीं, जिससे उसे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था। कई बार तो उसे और उसके परिवार को भूखे पेट सोना पड़ता था। लेकिन रामू कभी हार नहीं मानता था। वह हर दिन नई उम्मीद के साथ अपने खेतों में काम करता और सोचता कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। उसकी पत्नी अक्सर कहती, इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिलता। हमें किसी और तरीके से पैसा कमाने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन रामू हमेशा जवाब देता, ईमानदारी से कमाया हुआ 1 रुपया भी हजारों बेमानी रुपयों से बेहतर है। भगवान हमारी मेहनत का फल जरूर देंगे। एक दिन रामू अपने खेत में हल चला रहा था। अचानक उसके हल का फाल किसी कठोर वस्तु से टकराया। रामू ने सोचा कि शायद कोई पत्थर होगा, लेकिन जब उसने जमीन खोदी तो उसे एक मिट्टी का घड़ा मिला। रामू ने घड़े को ध्यान से देखा, लेकिन जब उसने घड़े का ढक्कन खोला तो उसकी आंखें चमक उठीं। वह घड़ा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। रामू को पहले तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह कुछ देर तक सोचता रहा कि अब क्या करना चाहिए। घड़े में इतना सोना था कि रामू और उसका परिवार पूरी जिंदगी आराम से जी सकते थे। परंतु रामू एक ईमानदार व्यक्ति था। उसने सोचा, ये सोना मेरा नहीं है। ये जमीन मेरे पूर्वजों की भी नहीं थी। अगर ये खजाना मेरा होता तो मुझे पहले ही मिलता। रामू के मन में संघर्ष चल रहा था। एक ओर उसकी गरीबी थी, दूसरी ओर उसकी ईमानदारी। उसने सोचा कि अगर वह यह खजाना लेकर अपने जीवन को सुधार सकता हूँ। मैं और मेरा परिवार सुखी जीवन जी सकते हैं। लेकिन फिर उसे अपनी ईमानदारी की कसम याद आई। उसने खुद से कहा, जो चीज मेरी नहीं है उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। अगर मैं इसे रख लेता हूं तो यह चोरी के बराबर होगा। रामू ने तय किया कि वह इस खजाने को गांव के मुखिया को सौंप देगा। वह यह मानता था कि खजाने का असली हकदार वही है जिसे इसकी जरूरत हो, या फिर जिसे यह घड़ा असल में मिला था। रामू तुरंत गांव के मुखिया के पास गया और उसे पूरे मामले की जानकारी दी। मुखिया ने रामू की ईमानदारी की प्रशंसा की और कहा, तुम जैसा ईमानदार व्यक्ति आज के जमाने में मिलना मुश्किल है। यह सोना अब तुम्हारा है, क्योंकि तुमने इसे ईमानदारी से खोजा है और इसे लौटाने आए हो। लेकिन इसे नहीं रख सकता। यह मेरा नहीं है। इसे आप गांव के भले के लिए इस्तेमाल करें। इन मुखिया ने गांव के सभी लोगों को बुलाया और उन्हें रामू की ईमानदारी की कहानी सुनाई। गांव वाले भी रामू की सच्चाई और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। सभी ने मिलकर फैसला किया कि इस खजाने का उपयोग गांव के विकास के लिए किया जाएगा, स्कूल, अस्पताल और पानी की व्यवस्था के लिए। रामू की ईमानदारी का नतीजा यह हुआ कि गांव में उसकी इज्जत और बढ़ गई। लोग उसे अब और भी ज्यादा सम्मान देने लगे। गांव के मुखिया ने रामू को गांव का सबसे ईमानदार और सच्चा व्यक्ति घोषित किया और उसे एक विशेष सम्मान से नवाजा। इसके साथ ही गांव वालों ने मिलकर रामू की मदद के लिए उसकी जमीन और खेती के लिए नए उपकरण भी दिए, ताकि उसकी मेहनत और रंग ला सके। हालांकि रामू ने सोने का घड़ा नहीं रखा, लेकिन उसकी ईमानदारी ने उसे और उसके परिवार को सम्मान और सुख का जीवन दिया। उसकी खेती अब अच्छी होने लगी और उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधर गई। गांव में सभी लोग उसकी सच्चाई और मेहनत की मिसाल देते थे।